नमस्कार दोस्तों, कैसे सब लोग। जहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं। लगातार आप हमारे वीडियो देख रहे होंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे समय समय पर आप लोगों को वीडियो प्राप्त होते रहे। इस बुक में आप लोगों को मैं अर्थमेटिक और एडवांस दोनों करा रहा हूँ। इस प्रकार की आप लोगों के पास बुक होगी। अगर नहीं है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप पीडीएफ टॉपिक वाइज प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा वॉल्यूम फर्स्ट है, जिसमें हम लगभग 98% हम लगभग अर्थमेटिक कंप्लीट कर चुके हैं। लगभग 2 टॉपिक और रह गए अर्थमेटिक में, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये अभी हमारा जो चल रहा है वो टाइम एंड डिस्टेंस चल रहा है। 2 और टॉपिक बचे हैं, ट्रेन और हमारा नाव तथा धारा, और कुछ एडवांस के टॉपिक बचे हुए हैं। तो आप जरूर, अगर आप भाई लोगों वॉल्यूम सेकंड पढ़ना चाहते हैं, तो वॉल्यूम सेकंड आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगा। तो वॉल्यूम सेकंड पढ़ने के लिए आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, विद्या संगम के नाम ऐप है। उस पर आप लोगों को एडिशन 2 पढ़ाया जा रहा है, तो वहां जाके आप एडिशन 2 पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो प्ले स्टोर पर जाएंगे तो आप लोगों को विद्या संगम टाइप करोगे तो हम दूसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको सर्च में नहीं मिल पा रहे कि हम किस प्रकार से कहाँ पे मिलेंगे, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहां पे आपको ऐप की लिंक पड़ी हुई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहां पे ऐप की लिंक पड़ी है, वहां से आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट में उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आप लोग वीडियो वॉल्यूम 2 आप आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें सर, तो यहाँ क्या चल रहा है, तो हमारे यूट्यूब पे वीडियो चल रहा है हमारा, वो क्या चल रहा है भाई लोग, वॉल्यूम फर्स्ट चल रहा है। ये हमारा वॉल्यूम सेकंड है, ये हमारा वॉल्यूम फर्स्ट है। ठीक है, तो चालू करते हैं अपन लोग क्लास। हमारी क्लास चल रही है भाई लोग समय तथा दूरी की। लगभग उन लोगों को 11 क्लासें कंप्लीट हो चुकी, छोटी छोटी क्लासेस हैं। आप देखोगे तो आप आराम से समझ पाओगे। समय तथा दूरी एकमात्र ऐसा टॉपिक है जो अर्थमेटिक में हमें बहुत अच्छे से कवर करना चाहिए, क्योंकि इससे एक टॉपिक है नहीं, हमारे 3 टॉपिक कवर होते हैं। हमारा टाइम एंड डिस्टेंस तो कवर होता ही है, हमारा ट्रेन भी कंप्लीट होता है, बोट एंड स्ट्रीम भी होता है, बोले तो नाव तथा धारा, रेलगाड़ी और समय तथा दूरी, ये तीनों हमारे इसी टॉपिक से देखने को मिलेंगे, समय तथा दूरी से। ठीक है, तो 117 क्वेश्चन अपन लोगों के पिछले वीडियो में हो चुके हैं। अब चर्चा करते हैं आगे 118 नंबर से। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, एक चोर एक पुलिसकर्मी से 400 मीटर आगे है। चोर पुलिसकर्मी को देखता है और भागना शुरू कर देता है। पुलिसकर्मी तुरंत उसका पीछा करने लगती है। यदि चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिसकर्मी की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है, और पुलिसकर्मी की चाल इतनी लिखी है, तब पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की। पहले तो ये देखो सर, चोर को अगर पकड़ना चाहते हैं तो इनके बीच का क्या करना पड़ेगा, अपन को पता है कि अपन पीछे भी कई सवाल अपन ऐसे कर चुके हैं। अगर चोर को पुलिस पकड़ना चाहती है तो आपको ये देखना पड़ेगा चोर और पुलिस के बीच में कितना गैप है। तो पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे स्टार्टिंग में, एक चोर एक पुलिसकर्मी से 400 मीटर आगे, मतलब चोर और पुलिस के बीच में 400 मीटर का गैप है। ये 400 मीटर का गैप पता चल जाए सर, कवर हो जाए, तो चोर क्या हो जाएगा, पकड़ जाएगा। अरे ऐसे हलो, चलो ठीक है सर। हमने देखा सर कितने बजे चोरी है, टाइम की कुछ बाउंडेशन नहीं है, डायरेक्ट लिखा हुआ है सर। मान लेते हैं 10 बजे चोरी हो गई होगी सर, कुछ ही मान लो, आपकी इच्छा है। या डायरेक्ट आप ये देख सकते हैं कि चोर की जो चाल दे रखी है सर, वो कितनी दे रखी है सर, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और पुलिस की जो चाल दे रखी है सर, वो कितनी दी है सर, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे ऐसे अनु, अब हमें पता करना है सर कितना टाइम लग जाएगा, इनके बीच में गैप कितना है, 400 मीटर का, तो हम टाइम पता कर सकते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है सर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितनी कवर करना है सर, 400 मीटर करना है सर। कितनी करना है सर, 400 मीटर करना है। और जबकि अगर आप देख रहे होगे सर, हमारे पास मीटर दे रखा है, मीटर में ही हमें सवाल पूछा हुआ है, और यहाँ पे हमें जो चाल दे रखी है सर वो कितनी दे रखी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितनी दे रखी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं तो आप ऐसे भी जान सकते हो कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। आपकी इच्छा है जैसे बनाना चाहो। स्पीड कितनी है सर हमारे पास, तो आप बोलोगे स्पीड हमारे पास है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर एक ही दिशा में जा रहे होते तो चाल क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। हम अच्छी तरह से जानते हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं भाई, एक घंटे में 10 चोर 10 किलोमीटर चल रहा है, जबकि पुलिस 1 घंटे में 15 किलोमीटर चल रही है।
एक टाइम ऐसा आएगा कि चोर को पुलिस पकड़ ही लेगी। अरे आशियान, तो मतलब कितनी स्पीड से दौड़ रहे हैं, तो एक ही दिशा में चालें घट जाएंगी, कितनी बचेगी सर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है सर, इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं। क्यों बदल रहे हैं अभी बता देंगे हम। कितने गुणा करते हैं सर, 5/18 का गुणा करते हैं, बराबर डिस्टेंस कितनी कवर करना है सर, 400 मीटर करना है। और टाइम हमारा किस में निकलेगा सर, सेकंड में निकलेगा। किस में निकलेगा सर, सेकंड में निकलेगा। बात समझ पा रहे हैं सर, क्यों निकल रहा है सेकंड में, क्योंकि हमने चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में बदल दिया सर। काटा पीटी अगर करेंगे तो कट जाएगा सर, कितनी बार, 25 लिखा हुआ है, 25 से 16 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा सर, 16 बार। 16 का गुणा 18 में करेंगे तो हमें पता चल जाएगा टाइम कितना आ गया सर। टाइम निकल के आ जाएगा सर हमारे पास 18 छंग 108 का 8 हासिल लगी 10, 18 एकन 18, 18 10 कितना होता है 28। बोले तो सर कितने सेकंड लग गया टाइम, तो 288 सेकंड का समय लग गया। 288 सेकंड का क्या लगा है सर, समय लगा है। ठीक है सर, क्या कहना चाहता है, तब पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की। देखिए, तो अगर हम पता करें सर, अगर हम पता करें सर कि पुलिस ने कितनी दूरी तय कर ली, तो हम यहीं पे मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं सर। टाइम कितना आ गया, ये आ गया सर, टाइम ये आ गया, तो सर इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा सर, वही तो डिस्टेंस का फॉर्मूला था स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से हम पता कर लेते हैं सर, क्या पता कर लेते हैं, पुलिस ने कितनी दूरी तय की है, कितनी स्पीड से सर, 15 से, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा 5/18 का। डिस्टेंस कितनी है सर, पता नहीं है सर, कितनी तय की है पुलिस ने। टाइम कितना लिया, 288 सेकंड लिया। अगर आप काटा पीटी करोगे तो ये सर 16 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा, 16 बार कट जाएगा। देखो 18 × 16 आया है ना, तो 18 से 288 है वो 16 बार कट जाएगा। ये कितना हो गया, 15 पंजे 75 हो गया सर, और 75 में 16 का मल्टीप्लाई कर दो, 16 पंजे 80 का 0 हासिल लागी 8, 16 7 112, 112 और 8 कितना होगा 120। 1200 किलोमीटर की दूरी हमें देखने को मिल गई, सॉरी 1200 मीटर की। पुलिस ने 1200 मीटर की दूरी पे क्या है, चोर को पकड़ लिया है। लेकिन एक लाइन लिखी उस पर थोड़ा कवर करना है आपको। तब पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की है। पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की है, क्या लिखा है यहाँ पे, चोर ने कितनी दूरी तय की है। चोरी ने अगर देखो आप लोग, तो चोर ने कितनी दूरी तय की होगी सर, पुलिस ने 1200 की है और चोर ने कितनी की होगी सर 800। आप ही बताओ मुझे, क्यों 400 मीटर तो वो आगे खड़ा था, पुलिस को 1200 क्यों भागना पड़ा, मुझे बताओ। पुलिस को 1200 इसलिए भागना पड़ा क्योंकि पुलिस से चोर 400 मीटर आगे खड़ा था। तो पुलिस ने तो 1200 किलोमीटर की दूरी तय की है, जबकि यहां लिखा है पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की, तो 400 मीटर आगे खड़ा था सर। घटा दो 1200 में से, अगर हम 1200 में से सर 400 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा सर 800। तो चोर ने जो दूरी तय की भाई लोगों 800 मीटर की दूरी तय की है, इतनी 800 मीटर की। तो ऑप्शन में कहां लिखा हो, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। मेरी कहानी आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बढ़िया सवाल है, आराम से आप निकाल सकते थे। आगे बढ़े क्या, यस। सवाल नंबर चलते 119 पे। एक चोर दोपहर 1 बजे एक मोटर कार चुराता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ड्राइव करता है, मतलब भाग जाता है। चोरी का पता दोपहर 2 बजे लगता है, तब दूसरी कार में सिपाही 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चोर का पीछा करता है। वह कितने बजे चोर से आगे निकल जाएगा। आगे तभी निकलेगा सर जब वो उसको पकड़ लेगा, आगे तभी निकलेगा, कब निकल जाएगा आगे, कब पकड़े लेगा, कब उसकी बराबरी कर लेगा, ऐसा कुछ लिख के आता है। तो आपका काम है दोनों को पकड़वाना या मिलाना, दोनों ट्रेनें कब मिल जाएंगे, अपने पीछे भी ऐसे ही सवाल करें। तो भाई लोग 1 बजे चोरी हो गई और चोर भाग गया, कितनी स्पीड से, 15 से, ठीक है। और चोरी का पता 2 बजे चला, चोरी का पता 2 बजे चला और पुलिस भागी कितने से, 18 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है सर। चोर और पुलिस के बीच में कुछ तो गैप आया, तभी चोर का पीछा पुलिस कर रही है सर, मानते हो। अगर पुलिस चोर यहीं पे खड़ा होगा तो पुलिस क्यों भागेगी, इसका मतलब उनके बीच में गैप हुआ, या तो गैप दिया था, पिछले वाले सवाल में अपन को गैप दे रखा था। पिछले सवाल में लिखा था 400 मीटर आगे खड़ा हुआ है, पहले से ही गैप है, लेकिन यहाँ पे नहीं बोला, यहाँ पे टाइम में गैप दे दिया कि 1 बजे चोरी हो गई है और भाग गया है चोर। कितनी स्पीड से भागा है सर, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, हर घंटे में 15 किलोमीटर चल रहा है।
और 2 बजे सर पुलिस को पता चला, तो इसका मतलब 1 घंटे तक चोर भागता रहा होगा। तो डिस्टेंस कितनी हो गई? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड चोर की 15 है और 1 घंटे तक भागता रहा है, तो सर पुलिस और चोर के बीच में 15 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अरे ऐसे अनु, चोर और पुलिस के बीच में 15 किलोमीटर की डिस्टेंस ही कवर हो जाएगी, चोर पकड़ जाएगा। क्या करें सर? वही तरीका हमारे पास, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कैसे कवर करेंगे सर? तो एक ही दिशा में भाग रहे हैं, ऐसा तो नहीं है चोर इधर भाग गया पुलिस इधर भाग जाएगी, चोर के पीछे ही जाएगी। एक ही दिशा में चाल क्या हो जाती? घट जाती और विपरीत में जुड़ जाती। एक ही दिशा में जा रहे हैं तो घटेगी सर, कितनी बचेगी सर? 15 और 18 का अंतर करोगे तो कितना बचेगा? 3 बराबर। डिस्टेंस कितनी कवर करना है सर? 15 किलोमीटर की। बटे में टाइम अगर निकालोगे तो 3 से अगर इसको काटोगे तो 5 बार कट जाएगा, तो टाइम कितना लगेगा सर? 5 घंटे लग जाएगा। कितने घंटे लग जाएगा सर? 5 घंटे लग जाएगा। ठीक है सर। क्या लिखा हुआ है भाई लोगों? कितने बजे चोर से आगे निकल जाएगा? कौन? कितने बजे चोर से आगे निकल जाएगा? ठीक है, चोर से आगे निकल जाए, चोर पकड़ जाएगा, फिर आप आगे निकल ही जाओगे, क्योंकि आपके बीच में 15 किलोमीटर की डिस्टेंस का डिफरेंस है, वो आपने कवर कर लिया, पकड़ लोगे तब आराम से निकलते रहना आगे। तो पकड़ना ही आगे निकलना कहलाता है। आगे निकलना चाहता, पकड़ना चाहता, बराबरी करना चाहता, मतलब एक ही है। सर 5 घंटे लगे हुए, हमसे पूछा है सर कितने बजे, टाइम पूछा है सर। तो जहां से पुलिस भागती है वहीं से आप काउंट कर दीजिएगा। अगर 2 बजे में अगर 5 घंटे ऐड कर दोगे, 2 बजे पुलिस भागी थी और 5 घंटे इसको पकड़ने में लग गए, इसका मतलब कितने बज गए अब सर? तो आप बोलोगे सर दोपहर 2 बजे चलिए और 5 घंटे लग गए, 2 बजे में अगर 5 घंटे जोड़ेंगे तो सर 7 PM हो जाएगा। मानते हो इस बात को कि नहीं, कि चोर 7 बजे पकड़ जाएगा? कितने बजे पकड़ जाएगा? 7 बजे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग के नहीं? अरे ऐसे सर चोर को भागते भागते कितने घंटे हो गए? तो चोर को भागते भागते 6 घंटे हो गए। क्यों? 5 घंटे तो पुलिस को लगे पकड़ने में, और चोर 1 घंटा पहले भागा था, तो चोर को 6 घंटे लगे भागते भागे। 1 बजे चोर भागा था और 6 घंटे चोर को लगे, तो भी 7 ही बजेंगे, तो 7 बजे चोर पकड़ गया। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो कभी भी दूरी पूछे तो यही गुणा करना है, कभी भी टाइम पूछे तो यही ऐड करना है, सब कुछ पुलिस वाले में ही अपन को करना पड़ता है, नीचे वाले में। ऐसे अनु चलते अगले सवाल पे। कहाँ पे लिखा हुआ? ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में दिया हुआ है। चलते भाई लोग अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 120। एक चोर 3 PM पर एक कार से एक बैग चोरी करके 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाते हुए भागता है। यदि 4 PM पर चोर की स्थिति का पता चलता है और उसका मालिक अपनी कार से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करता है, तो वह चोर को कब पकड़ लेगा? टाइम पूछा कितने बजे, वही टाइम, वही सवाल है। 3 PM पे चोरी हो गई सर, चोर भाग गया कितनी स्पीड से? 50 किलोमीटर प्रति घंटा से। देखो कॉन्सेप्ट अगर समझ लोगे तो सवालों में कुछ नहीं है कि चोर को भगा ले, 200 मीटर आगे खड़ा कर ले, 300 मीटर पीछे खड़ा कर ले, कोई मुद्दा नहीं। हमारा मकसद है कि हम अच्छे से समझ जाएं कि इन कॉन्सेप्टों को हम कैसे पहचान लेते हैं सर। ठीक है, तो अब देख रहे हैं 3 बजे चोरी हो गई, चोर भाग गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। पुलिस उसका मालिक है, जो कार चोरी हुई उसका मालिक है, वो कितने बजे सर? 4 PM पर उसका पीछा करता है, कितनी स्पीड से सर? 70 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो सर 1 घंटे तक तो चोर भागता रहा ना, तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर ली सर? स्पीड इनटू टाइम। तो चोर की स्पीड है सर 50 और 1 घंटे तक भागता रहा है, तो डिस्टेंस होगी सर 50 किलोमीटर कवर। मतलब मालिक चोर और कार के मालिक के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है सर? तो आप बता सकते हैं वो डिफरेंस है हमारे पास कितने का? वो डिफरेंस कहलाएगा हमारा, वो डिफरेंस क्या रहेगा सर हमारे पास? 50 किलोमीटर का। ये कवर करना है सर, कितना टाइम लग जाएगा? तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है सर? तो एक ही दिशा में स्पीड क्या हो जाती है सर? माइनस हो जाती। मानते हैं अपन लोग, शुरुआत से ही सीखते आ रहे हैं। एक ही दिशा में चाल घट जाती, क्यों घट जाती? रीजन तो समझ गए ना आप लोग। पुलिस बेशक 70 से भाग रही है, अगर चोर खड़ा हुआ है अपनी जगह पे, तो पुलिस अगर 70 से भाग रही है तो मानते हैं पुलिस की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन चोर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग रहा है और पुलिस 70 से भाग रही है, तो पुलिस हकीकत में देखी जाए तो 20 से भाग रही है। भागने का मतलब है कि पकड़ने के लिए जा रही है, तो कितनी स्पीड से पकड़ रही है? तो 20 की स्पीड से पकड़ रही है। अगर चोर ने की पुलिस से ज्यादा चाल कर दी, चोर कभी भी हाथ नहीं लगेगा। चलिए स्पीड हमारे पास क्या है सर? तो घट जाएंगे, कितनी बचेगी सर? 20 बचेगी हमारे पास।
डिस्टेंस कितनी कवर करना है सर, 50 करना है, और टाइम अपन को निकालना है। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से इसको काटोगे तो 2.5 बार कट जाएगा, तो इसको जो टाइम लगा सर वो 2.5 घंटे लगा। कितने घंटे लगा सर, 2.5 घंटे लगा। मानते हैं इस बात, 2.5 घंटे का मतलब 2:30 होता है ना, 2:30 कह दो, 2.5 घंटे कह दो, बात ही गई। ठीक है सर, मैं 2:30 कह देता, 2.5 घंटे का समय लगा। कितने का, 2 घंटे 30 मिनट का समय लगा। ठीक है सर, कैसे बदल दिया, मैं बदल देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे सर कैसे लिख दिया, अभी 2.5 लिख रहे थे, अभी 2:30 लिख दिया। तो आप देख रहे हैं टाइम हमारे पास आएगा सर 5/2। कितना, 0 से 0 कट गया, 2 बटे में पहुंच गया। इसके बाद इसमें देंगे कितना है, 2 दूनी 4, 1 बच्चे का बटे में 2 इंटू 60 करेंगे सर, क्योंकि घंटे को किस में बदलना है, मिनट में बदलना है, क्योंकि 1/2 घंटे मर रहा है, 1/2 घंटे का मतलब मिनट। इसको काटोगे तो 30 आएगा, इसका मतलब है 2 घंटे 30 मिनट लगे चोर को पकड़ने में। किसको, मालिक को। तो हमेशा यही पता करते हैं सर, यहीं से। तो सर 4 बजे मालिक भागा था और 2.5 घंटे में चोर को पकड़ लिया, तो बताओ कितने बजे। तो 4 में 2.5 घंटा जोड़ दो, तो आप समझदार हो, 4 और 2 कितना होगा, 6:30। 6:30 पे चोर क्या हो जाएगा सर, पकड़ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें सी में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात शुरुआत से आप लोग समझते आ रहे हैं कि नहीं। मेरा मकसद ये होता है कि हम एक ही टेक्निक पे चलें, जैसे सिखाते आ रहे हैं वैसे। हर सवाल में हम अलग अलग टेक्निक से लगाएंगे, तो आप भुलाने का काम कर रहा हूं, क्योंकि आपको सीखना भी तो है। बहुत कुछ होता है मैथ में भाई। चलिए चलते अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 121 है। पुलिस की जीप 5 किलोमीटर प्रति घंटा की, पुलिस की जीप 5 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 5 किलोमीटर आगे एक तस्कर की कार का पीछा कर रही है। कार 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से यात्रा कर रही है, और पुलिस जीप 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से उसका पीछा कर रही है। पुलिस जीप को तस्कर की कार से आगे निकलने में कितना समय लगाएगी। वही आगे निकलने का मतलब कितने टाइम में पकड़ लेगी। आगे निकलना, बराबरी करना, पकड़ लेना, बात एक ही है। ठीक है सर, तो टाइम पूछा है सर, टी पूछा है। तो हमने देखा सर क्या हुआ सर, यहाँ गैप हमें दे दिया भाई, पीछा कर रही है किसका सर, कार 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चल रही है। एक जीप है पुलिस की जो कार का पीछा कर रही है। कार की जो चाल दे रखी है सर वो कितनी दे रखी है, तो दे रखी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। हो सकता है कि इसमें चोर बैठा हो, और पुलिस की कौन है, जीप है, पुलिस इसका पीछा कर रही कितने से, 90 किलोमीटर प्रति घंटा ही रफ्तार से। ठीक है सर, इनके बीच में जो गैप है सर, इनके बीच में जो गैप है पुलिस और जीप और कार के बीच में, वो 5 किलोमीटर का है। लिखा हुआ है सर गैप हमारे पास आगे है। जो कार है वो जीप से क्या है, पुलिस की जीप से आगे है 5 किलोमीटर, इसलिए तो पीछा कर रही है। तो डिस्टेंस हमें पहले से ही दे दी, इसलिए यहाँ पे कोई टाइम नहीं लिखा कि 2 बजे चोरी हुई, 3 बजे चोरी हुई। अगर डिस्टेंस नहीं होती तो टाइम दे देता आपको, तो वहां से अपन लोग डिस्टेंस बना लेते। और टाइम अगर नहीं दे रखा तो डिस्टेंस आपको दे रखी है। कितने कितने का गैप है सर इनके बीच में, इनके बीच में गैप है सर 5 किलोमीटर का। कवर कर सकते हैं सर। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है सर। स्पीड क्या है, एक ही दिशा में घटेगी सर, कितना बचेगी हमारे पास, तो आप पूछोगे 15। 90 में से अगर 75 जाएगा तो 15 बचेगा। डिस्टेंस कितनी कवर करना है सर, 5 करना है, और बटे में टी। अगर हम टी की वैल्यू निकालना है सर कितनी आएगी, तो 5/15 आएगी। 5/15 का मतलब है 1/3 घंटे। 1/3 घंटे को आप मिनट में भी चेंज कर सकते हैं सर। मिनट में चेंज करोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 20 बार कट जाएगा। तो कितने मिनट लगेंगे सर सिर्फ, तो जीप को, पुलिस की जीप को, चोर को या कार को पकड़ने में सिर्फ 20 मिनट लगेंगे। कितने लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। या आगे निकल जाएगी या पकड़ लेगी, बात एक ही है। घुमाने के लिए दिया जाता है। आगे तो तभी निकलोगे जब आप बराबर पहुंच जाओगे, बराबर पहुंच जाओगे तो पकड़ लोगे। ऐसे लो। सवाल नंबर 122। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बेंगलोर रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए निकलती है। 1 घंटे के बाद एक अन्य रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बेंगलोर रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए चलती है। दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से कितने घंटे बाद मिलेगी, कितने घंटे बाद मिलेगी, मिलेगी मतलब पकड़ लेगी। ठीक है सर, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बेंगलोर रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए निकल रही है। देखिए सर, ये इधर से जा रही है सर, कितनी स्पीड से जा रही है इधर की ओर, बेंगलोर से कहाँ जा रही है, मुंबई के लिए। बेंगलोर से कहाँ जा रही है सर, मुंबई के लिए जा रही है। बेंगलोर से मुंबई कितने, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ठीक है, और ये कितने से जा रही है दूसरी वाली सर, वो अन्य रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ये भी जा रही है इधर की ओर ही। ठीक है सर,
लेकिन कह क्या रहा है, 1 घंटे के बाद निकली है बात। 1 घंटे के बाद अगर ये निकली है सर, 1 घंटे तक तो ये चलती रही होगी, तो वही चोर पुलिस की तरह कर दे क्या सवाल? आप कहानी समझ गए होंगे, उल्लू बना रहा है ये सवाल। मान लेते हैं कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है गाड़ी, ठीक है। आप टाइम भी कुछ मान सकते हैं, आपकी इच्छा, कोई भी टाइम मान लो, चलो 10 बजे मान लो। सर 10 बजे कोई ट्रेन निकली 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और अगली गाड़ी निकली है 11 बजे, मान लिया मैंने। सर कैसे मान लिया? 1 घंटे बाद लिखा है। ये कितने की स्पीड से भागी है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अरे यश या नो? तो 1 घंटे तक तो ये चलती ही रही होगी सर, तो डिस्टेंस इसने कवर कितनी कर ली? तो स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड 80 है सर, और टाइम कितना है सर? 1 है। तो हमारे पास कितना हो गया? 80 किलोमीटर का डिफरेंस है इनके बीच में। जो गैप है सर, जो गाड़ी पहले निकल गई है वो 80 किलोमीटर आगे चल रही है। अब दूसरी गाड़ी अगर इसे पकड़ना चाहती तो जो बाद में निकल रही है घंटे बाद, तो उससे ज्यादा स्पीड से चलना पड़ेगा। कोई सवाल है सर? कोई दिक्कत नहीं। तो वही लिखा है, पहली रेलगाड़ी से कितने घंटे बाद मिलेगी, मतलब टाइम पूछा है कितने घंटे बाद मिल जाएगी। तो वही है सर, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है सर। स्पीड क्या होगी? एक ही दिशा में जा रहे हैं, चालक घट जाएंगे, कितनी बचेगी सर? तो आप बोलोगे सर 20 बचेगी। अच्छा डिस्टेंस कितनी कवर करना है सर? 80 कवर करना है, और बटे में क्या? टाइम। 20 से काटो, 20 सेकंड, 20 चौक 80। तो टाइम जो निकलेगा सर वो कितने निकलेगा? 4 घंटे का निकलेगा। कितने घंटे बाद? तो 4 घंटे बाद इसको क्या कर लेगी? पकड़ लेगी, या इससे मिल जाएगी, या इससे आगे निकल जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? कहानी समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? यस या नो? चलिए चलिए भाई, सवाल नंबर चलते हैं लोग 123 पे। क्या कह रहा है सवाल? सवाल बोल रहा है भाई लोग, एक्स से वाई तक के लिए 2 ट्रेनें क्रमशः 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 26 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। यदि वाई से एक्स की दूरी 42 किलोमीटर है, और यदि वे वाई से परे किसी बिंदु जेड पर मिलते हैं, तो वाई से जेड तक की दूरी कितनी होगी? ठीक है सर। एक स्थान सर हमारे पास एक्स दे रखा है, और एक क्या दे रखा है? वाई दे रखा है। यहाँ पे 2 ट्रेन है, एक ही दिशा में निकल रही। क्या कर रही? एक ही दिशा में निकल रही। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि एक ट्रेन हमारे पास यहाँ से निकल रही सर 32 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और एक ट्रेन हमारी कहाँ से निकल रही सर? यहाँ से निकल रही है 26 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। मतलब ये पहले निकल गई हमारी 26 वाली, और 32 वाली बाद में चल रही, इसलिए इसकी स्पीड क्या है? ज्यादा है। और ये दोनों ट्रेनें जाती हैं, एक्स और वाई की दोनों ट्रेनें किसी बिंदु जेड पर जाके क्या हो जाती है सर? मिल जाती है। ये वाली ट्रेन भी यहाँ जाके मिल जाती है सर, और ये वाली ट्रेन भी क्या है सर? यहाँ पे जाके क्या हो जाती है? मिल जाती है किसी अन्य बिंदु पर। लिखा है वाई से परे किसी बिंदु जेड पर क्या है? मिलती है। वाई से परे, परे मतलब वाई से दूर, जाके किसी बिंदु पर जाके मिलती है। ठीक है सर। क्या करें सर? तो इनके बीच की दूरी तो हमें दे रखी, एक्स और वाई की दूरी कितनी दे रखी? 42 किलोमीटर दे रखी। सर यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि हमने देखा कि चोर है वो 26 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग गया है, और पुलिस 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा कर रही है, और चोर है वो पहले से ही आगे जाके 42 किलोमीटर आगे खड़ा हो गया है। 42 किलोमीटर का क्या है इनके बीच में? गैप है सर। तो पहले तो ये गैप कवर करेंगे सर। क्या करेंगे सर? अगर ये गैप कवर हो जाएगा तो ये चोर पकड़ जाएगा। तो पता कर लें सर, गैप कब कवर हो जाएगा, कितने घंटे लग जाएंगे। तो हमने सर देखा कि 42 किलोमीटर का अगर गैप कवर करना है, 42 किलोमीटर का गैप कवर करना है, दूरी बटे समय बराबर में क्या होता है? स्पीड। स्पीड एक ही दिशा में क्या हो जाएगी? घट जाएंगी। तो कितनी बचेगी सर? 32 में 26 घटाओगे तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा बचेगी। तो कितने घंटे लगेंगे सिर्फ सर इसको? तो सिर्फ इसको लगेंगे सर 7 घंटे। कितने घंटे लगेंगे सर? 7 घंटे लगेंगे। ठीक है सर। हमें क्या पूछा है सर? हमें पूछा वाई से जेड तक की दूरी बताइए। अगर वाई से जेड तक की दूरी निकालना है तो भाई लोग वाई के स्पीड में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर। बाइक से अगर आपसे पूछा जाता एक्स से जेड तक की दूरी बताओ, तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। हमें सर वाई से पूछ रहा है तो वाई से बताओ। अगर आप एक्स से जेड तक की दूरी पूछते तो आप यहाँ से निकालते। तो अभी तो हमें यहाँ से पूछा तो स्पीड इसकी 26 है सर, और टाइम हमें कितना दे रखा है सर? 7 घंटे दे रखा है। मल्टीप्लाई करेंगे 7 छिंग 42 की 2, हासिल लगी हमारे पास 4, 7 चौक 28, सॉरी 7 दूनी 14, और 14 और 4 कितना हो जाएगा? 18। 182 की किलोमीटर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। 182 किलोमीटर दूरी रही होगी वाई से लेके जेड तक की, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे में देखने को मिल रही है। क्या मेरी बात आप लोग समझ पाए कि नहीं? अरे ऐसी नो। चलते अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 124।
एक चोर 400 किलोमीटर दूर स्थित एक शहर से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार लेकर भागता है। महज 30 मिनट बाद पुलिस 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चोर का पीछा करना शुरू कर देती है। चोर को पकड़ने के लिए पुलिस ने कितनी दूरी तय की? ठीक है सर, दूरी पूछी हुई है। तो पहले तो अपन को ये पता है भाई लोगों, एक चोर 400 किलोमीटर दूर स्थित एक शहर से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार लेकर भागता है। महज 30 मिनट बाद पुलिस 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चोर का पीछा कर रही है। तो अगर देखो ये चोर है, जो चोर दे रखा है सर, उसकी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए, एक चोर 400 किलोमीटर दूर स्थित एक शहर से गोली मारो। 400 किलोमीटर दूर शहर है सर, शहर से गोली मारो, क्या है यहाँ पे कहानी? पुलिस इसका पीछा करती है सर। कितने मिनट बाद आती है पुलिस? तो 30 मिनट बाद आती है सर। तो 30 मिनट तक चोर तो भागता ही रहा होगा सर। ठीक है सर, फिर पुलिस आती है। पुलिस क्या करती है सर? तो पुलिस इसमें करती है सर, पुलिस भागती है कितने से? 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो मुझे बताओ तब तक चोर ने डिस्टेंस कर ली होगी आधे घंटे में कवर। कितनी? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी चोर की? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और 30 मिनट तक भागता रहा होगा सर। बटे में 60 लिख लो, को मिनट दिया तो घंटे में बदल दिया, 60 से 60 कट गया, तो दूरी कितनी कवर होगी? 30 किलोमीटर। मतलब चोर और पुलिस के बीच में 30 किलोमीटर का दूरी का डिस्टेंस है, ये कवर हो जाएगा, चोर पकड़ जाएगा। तो टाइम पता कर लेते हैं सर। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड कितनी एक ही दिशा में घट जाएगी, कितनी बचेगी सर? 20 बचेगी। डिस्टेंस कितनी कवर करना है? सिर्फ 30 करना है सर, और बटे में क्या आएगा? टी। काटा पीटी करोगे, 0 से 0 कट जाएगा, तो टी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास कितना सर? 3/2 घंटे। 3/2 घंटे का मतलब 1.5 घंटा लगा पुलिस को पकड़ने में चोर को। ठीक है सर, लेकिन उसने बोला कितनी दूरी पे पकड़ दिया होगा सर? तो मुझे बताओ दूरी पे, पुलिस की दूरी पता करनी है सर। पकड़ने के लिए पुलिस ने कितनी दूरी तय की? तो पुलिस ने अपनी स्पीड से दूरी तय की है, और दूरी का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। पुलिस की चाल कितनी सर? 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, और कितने घंटे तक भागता रहा? ये 3/2 घंटे तक भागता रहा है। 2 का भाग इसमें देंगे कितनी बार जाएगा? 40 बार, और 40 दिया कितना होता है सर? 120 होता है। कितना होता है? 120। तो पुलिस द्वारा 120 किलोमीटर की दूरी तय की गई है, जो कि ऑप्शन नंबर हमें सी में देखने को मिल रही है। बिल्कुल वैसे ही सवाल है जैसे अपन करते आ रहे हैं सर। 400 किलोमीटर का क्या हुआ? 400 किलोमीटर तो ऐसा है कि हम मान लेते हैं हम एक शहर में रहते हैं, हमें पता चला कि 400 किलोमीटर चोरी दूर एक शहर था, वहां पे चोरी हुई, फिर वहां पे पुलिस आई और पुलिस ने चोर का पीछा किया, और फिर पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। 400 किलोमीटर दूर हमें पता चला है, हमारा क्या लेना देना मूर्ख, चोर पुलिस का खेल था। हमें 1000 किलोमीटर भी दूर पकड़ना पता चलता तो मुझे थोड़ी पकड़ने जाना था, या मैंने थोड़ी चोरी की है तो मेरे पीछे पड़ेगा वो, पुलिस हमारे पीछे पड़ेगी? अरे ऐसे लोग। तो 400 किलोमीटर की दूरी हमें टोटल फालतू में दे रखी है। हमें एक कहानी बताई गई है कि 400 किलोमीटर दूर स्थित एक शहर था, वहां पे चोरी हुई है। कहानी समझ रहे हैं? ऐसे नो। सवाल चलते अगले पे। 125 क्या बोल रहा है? 2 पुरुष एक स्थान से एक ही दिशा में क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा शुरू करते हैं, तो वह कितने समय बाद एक दूसरे को 8.5 किलोमीटर की दूरी पर होंगे? 8.5 किलोमीटर की दूरी पर होने का मतलब 8.5 किलोमीटर की दूरी कवर हो जाएगी। सर अगर कवर करना चाहते हैं तो मुझे बताया स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है सर। डिस्टेंस कितनी कवर करना है? सिर्फ 8.5 करना है सर। टाइम पता करना है कितने घंटे में। अब ये वाला कितनी स्पीड से जा रहा था? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ये कितनी से जा रहा था सर? 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो एक ही दिशा में तो चाल घट जाती ना, तो कितनी बचेगी सर? ओनली 0.5 बचेगी। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 5 से इसको काटोगे तो कितने घंटे लगेंगे सर? इसको जो घंटे लगने वाले वो 17 घंटे लगने वाले। ऐसे या नो? तो ऑप्शन नंबर किस में लिखा है? ए में लिखा हुआ है। कहानी समझ में आ रही? बिल्कुल छोटा सा सवाल था कि चोर और पुलिस के बीच की दूरी है वो कितनी? 8.5 किलोमीटर है। चोर सर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग गया, पुलिस 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागी है। बताइए चोर कितने टाइम में पकड़ जाएगा? तो 17 घंटे में पकड़ जाएगा। ऐसे या नो? चलो भाई सवाल नंबर चलते हैं लोग 126 पे। क्या कह रहे हैं सवाल? एक ट्रेन एक स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। 2 घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन उसी स्टेशन से समान दिशा में एक निश्चित चाल से चलती है। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में प्रथम ट्रेन पकड़ती है तो दूसरी ट्रेन की चाल बताइए। कोई चोर और पुलिस की तरह उन सवाल को हैंडल करेंगे सर, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं सर 10 बजे चोरी हुई, 10 बजे चोरी हुई और चोर भाग गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ठीक है सर। 2 घंटे बाद पुलिस आई सर,
2 घंटे बाद पुलिस आई, मान लेते हैं 12 बजे पुलिस आई सर, और पुलिस ने भी इसका पीछा किया कोई ना कोई स्पीड से, मैंने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी, मतलब दूसरी वाली ट्रेन हमने मान ली सर पुलिस है, और पहली वाली जो ट्रेन मान ली वो चोर है, ठीक है सर। लेकिन क्या लिखा है सर, 2 घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन, अन्य मतलब ये पुलिस को जो हमने माना उसको सॉल्व कर रहे हैं, उससे रिलेट कर रहे हैं, कर वैसे ही रहे हैं लेकिन रिलेट करके आप लोगों को दिखा रहे हैं कि आप अपन इस प्रकार से बना रहे हैं। तो मैंने देखा सर 2 घंटे तक ये भागता रहा होगा चोर, मतलब पहली वाली ट्रेन 2 घंटे पहले निकल गई, तो 2 घंटे में इसने दूरी कितनी कवर कर ली, तो दूरी होती 4 इंटू समय, 4 हमारे पास 40 से समय 2 घंटे तक भागती रही, इसका मतलब 80 किलोमीटर का गैप हो गया था। जब ये 80 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी तब दूसरी ट्रेन यहाँ से स्टेशन से छूटी है, इसका मतलब है कि ये ट्रेन कहीं ना कहीं ज्यादा स्पीड से चलेगी, तब ये 80 किलोमीटर की दूरी को कवर कर पाएगी, क्योंकि अगर दूसरी ट्रेन चल रही है कोई ना कोई स्पीड से तो पहली ट्रेन भी तो आगे बढ़ रही है बराबर। तो हमने देखा कि एक ही दिशा में जब जाती है तो चालें क्या हो जाती है सर, माइनस हो जाती है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बड़ी चाल में छोटी चाल घटाएंगे, चोर की चाल कम कहलाएगी और पुलिस की ज्यादा होगी, पहली ट्रेन की कम है और दूसरी ट्रेन की ज्यादा है। इससे कैसे पता चल रहा, आप ऑप्शन भी देख सकते हैं, 40 से सब बड़े हैं, तो कहीं ना कहीं अन्य ट्रेन की स्पीड क्या रही है सर, ज्यादा रही है। तो हमने मान लिया कि घटा लिया सर, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, दूरी कितनी कवर करना है सर, 80 करना है सर, कितने घंटे में कवर कर लेंगे, तो इसने बोला है कि दूसरी ट्रेन ने पहली ट्रेन को 4 घंटे में पकड़ लिया, इसका मतलब हुआ कि चोर को पुलिस ने 4 घंटे में पकड़ लिया, 4 घंटे में पकड़ लिया। टोटल कितना टाइम लगा, तो यहाँ पे लिखा है यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में प्रथम ट्रेन को पकड़ लेती, कितने घंटे में सर, 4 घंटे, मतलब ये 80 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में तय कर लिया जाता है, ठीक है। जो गैप था उसको 80 4 घंटे में कवर कर लिया गया। काटा पीटी अगर करोगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 20 बार कट जाएगा सर, ये 40 इधर आके काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना बन जाएगा 40 और 20 60। हम आराम से कह सकते हैं सर कि अन्य ट्रेन की जो चाल रही होगी या दूसरी ट्रेन की जो चाल रही होगी वो कितनी रही होगी सर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी, है ना, या पुलिस की चाल कितनी रही होगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। आप समझ पाए हो, मैंने रिलेट करके आपको दिखाया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा कहलाएगा, सही बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। ऐसे अनु बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 127, कोहरे में एक गाड़ी एक व्यक्ति को पार कर गई है जो उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था, वह गाड़ी को 4 मिनट तक देखता है और गाड़ी उसे 100 मीटर की दूरी तक दिखाई देती है, गाड़ी की चाल बताइए, क्या बताइए, गाड़ी की चाल बताइए, ठीक है सर। कोहरे में एक गाड़ी एक व्यक्ति को पार कर रही है जो उसी दिशा में जा रही है, मतलब यहां से एक ट्रेन भी जा रही है और एक व्यक्ति भी जा रहा है, एक ट्रेन भी जा रही है सर और एक कौन जा रहा है, व्यक्ति जा रहा है। व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है और ट्रेन जा रही होगी सर x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। मानते हो इस बात, एक ही दिशा में चालें क्या हो जाती है सर, घट जाती है। कितनी कितनी चाल है सर, तो बड़े में छोटा घटाना पड़ेगा, x में से अगर 3 घटाओगे तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, दूरी कितनी है सर, तो इनके बीच में जो गैप हो गया सर वो 100 मीटर का हो गया है। कितने मीटर का हो गया, 100 मीटर का लिखा है ना। कोहरे में एक गाड़ी एक व्यक्ति को पार कर गई जो उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था, वह गाड़ी 4 मिनट तक देख सकता है और गाड़ी उसे 100 मीटर की दूरी तक दिखाई दी। कितने मीटर, 100 मीटर की दूरी, 4 मिनट में उसने 100 मीटर की दूरी कवर कर ली सर, ठीक है सर। आगे लिखा हुआ है भाई लोगों, तो दिखाई दी, गाड़ी की चाल बताइए, तो हमें पता है कि दूरी हमें कितना कवर करना है सर, 100 मीटर कवर करना है, और टाइम कितना है सर हमारे पास, तो 4 मिनट है। इस मिनट को मैं सेकंड में चेंज कर लूं भाई लोग। सर क्यों कर रहे हैं सेकंड में चेंज, क्योंकि चाल जो होती है या तो मीटर पर सेकंड में होती है या तो किलोमीटर प्रति घंटा में होती है। तो सर इसको मीटर पर सेकंड में बदल दिया, तो सर इसको भी तो बदलो। ये किसमें सर, जो चाल हमने x किलोमीटर 3 किलोमीटर प्रति घंटा मानी है वो x किलोमीटर प्रति घंटा, अगर पहली वाली चाल मीटर पर सेकंड में तो x आपका मीटर पर सेकंड में आएगा। अगर आप पहली चाल आप लोगों की किलोमीटर प्रति घंटा में तो x का मान जो माना जाएगा वो x किलोमीटर प्रति घंटा माना जाएगा। इस बात को आप लेके चलिएगा, जो जिस यूनिट में ये होती है उसी यूनिट में ये कहलाती है। तो इसको क्या करें सर, तो इसको भी तो मीटर पर सेकंड में बदलो, ये तो भी सर किलोमीटर प्रति घंटा में, ये तो किसमें अभी किलोमीटर प्रति घंटा में, ये किलोमीटर प्रति घंटा में और ये मीटर पर सेकंड में, ऐसा कैसे हो सकता है, मीटर पर सेकंड। तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं सर, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदल सकते हैं। कैसे, 5/18 का गुणा करके, याद आ रहा होगा आप,
स्टार्टिंग में बताया होगा, जब मैंने आप लोगों को सिखाया था, तब पहली क्लास दी थी, तब मैंने बताया था जब चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में बदलते तो 5 में 18 गुणा करते हैं, चाल किसमें बदल जाती, मीटर पर सेकंड में बदल जाती। और जब चाल को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते तो 18/5 का गुणा करते हैं। ये आपको याद दिला रहे हैं, आपको याद भी होगा। काटापीटी करते हैं, देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। अगर देखेंगे 0 से 0 कट जाएगा सर, 5 से काटोगे 5 एकन 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा। 2 से काटोगे ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है सर। और काट दो 2 से कट जाएगा सर कितनी बार, 3 बार, सॉरी 2 से कट जाएगा 9 बार, कितनी बार कट जाएगा 9 बार। और काट सकते हैं सर 2 से, और काट 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी 6 और 3 त्रिक 9, ठीक है सर। यहाँ एक बचा हुआ, इसका गुणा तो इधर होगा और इसका गुणा इधर होगा। इसका गुणा इधर करोगे तो ये 2x बन जाएगा, इसका गुणा इसमें करोगे तो 3 दूनी 6 बन जाएगा, और 3 का गुणा 1 में करोगे तो कितना आएगा 3। 6 उधर जाएगा हो जाएगा प्लस का, तो 2x बराबर कितना आएगा 9। तो हम आराम से कह सकते हैं कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 9/2, बोले तो हमारे पास कहलाएगी 4.5। और यही हमसे पूछा था भाई लोगों कि गाड़ी की चाल बताइए, तो ट्रेन की चाल कितनी रही है सर, 4.5 किलोमीटर पर आवर रही है। अरे यस या नो, कौन से ऑप्शन में देख रहे हैं हम, बी बॉम्बे में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं, यस या नो। सवाल नंबर चलते हैं अगले पे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 128। क्या कह रहा है, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 380 किलोमीटर है। दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करने के लिए समांतर ट्रैक पर एक साथ चलती हैं। इनमें से एक ट्रेन की चाल दूसरे की तुलना में 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। यदि ट्रेन के शुरू होने के 2 घंटे के बाद ट्रेन के बीच की दूरी 126 किलोमीटर है तो प्रत्येक ट्रेन की चाल बताइए। क्या बताइए, चाल। कहानी समझना, यहाँ पे लिखा है दो स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है, 380 किलोमीटर है। एक स्टेशन ए है सर और एक स्टेशन सर क्या है बी। इनके जो बीच की दूरी है वो 380 किलोमीटर है। यस सर, अगर ये ट्रेन यहाँ से यहाँ तक जाती तो 380 किलोमीटर तय करना पड़ेगा, अगर ये ट्रेन यहाँ से यहाँ तक आती तो इसको 380 किलोमीटर तय करना पड़ेगा। लेकिन एक लाइन लिखी हुई है भाई लोग, दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करने के लिए समांतर ट्रैक पर एक साथ चलती हैं। इनमें से एक ट्रेन की चाल दूसरे की तुलना में 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। मान लेते अगर इसकी चाल सर x रही होगी तो इसकी x + 7 रही होगी। जरूरी नहीं आप इसको x मान सकते हो और इसको x + 7 मान सकते हो। इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा कि पहली कौन सी दूसरी कौन सी, आप किसी को भी मान लो। लेकिन इसमें ये बोला गया है कि एक ट्रेन है वो हमेशा दूसरी ट्रेन या दूसरी ट्रेन है वो पहली ट्रेन से 7 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। ऐसे अनु, ठीक है सर, आप इधर भी मान सकते हैं, इसको इधर ही मान सकते हैं। आगे लिखा हुआ है यदि ट्रेन के शुरू होने के 2 घंटे के बाद, ट्रेन शुरू होने के 2 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद मतलब ये 2 घंटा चल गई और ये भी 2 घंटे चल गई, 2 घंटे के बाद ट्रेन के बीच की दूरी 126 किलोमीटर है। ट्रेनों के बीच की दूरी है वो कितनी है सर, 126 किलोमीटर है। कितनी है, 126 किलोमीटर है, ठीक है सर। 126 किलोमीटर है। अगर ट्रेन ये यहां से चली सर 2 घंटे और 2 घंटे यहां से यहां तक चली सर, तो इनने बोला कि 2 घंटे के बाद इनके जो बीच की दूरी है वो 126 किलोमीटर, तो प्रत्येक ट्रेन की चाल बताइए सर। अगर सर 126 किलोमीटर है तो मुझे बताओ 380 था तो हमारे पास 380 किलोमीटर तो था, तो अभी भी ट्रेन के बीच में 126 किलोमीटर की दूरी क्या है सर, रह गई है। इसका मतलब क्या होगा, कितनी दूरी तय हो गई होगी सर, एक ट्रेन यहां पहुंच गई, एक ट्रेन यहां गई, अभी भी इन ट्रेनों के बीच में 126 किलोमीटर की दूरी है। 126 किलोमीटर की दूरी अगर इतनी है सर, हमारे पास 126 किलोमीटर की दूरी बची हुई है इन दोनों ट्रेनों के बीच में, तो सर तय कितनी हो गई, तो टोटल 380 थी, उसमें से 126 अभी भी इनके बीच में डिस्टेंस कहीं ना कहीं रह गई है। इसका मतलब बाकी की तय हो गई होगी। बाकी की तय कितनी होगी तो आप घटा के देख लो, ये बचेगा 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा सर, और 7 में से अगर 2 जाएगा तो 5 बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। 254 किलोमीटर की दूरी इन लोगों ने तय कर ली है, और बची कितनी थी इन दोनों के बीच में, तो बची थी 126 किलोमीटर दोनों ट्रेनों के 2 घंटे बाद, ठीक है सर। आगे क्या लिखा हुआ है, 2 घंटे के बाद ट्रेन के बीच की दूरी 126 किलोमीटर है, तो प्रत्येक ट्रेन की चाल बताइए। 2 घंटे के बाद मतलब 2 घंटे तक चलने के बाद, मतलब 2 घंटे में इन लोगों ने 254 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। अब सर ये विपरीत जा रही है, तो विपरीत में क्या हो जाती है, चाल जुड़ जाती है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है।
स्पीड जुड़ जाएगी, इसकी स्पीड x है, इसकी कितनी x प्लस 7 है, तो x प्लस 7 इक्वल टू हमारे पास 254 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय कर ली गई है सर? 2 घंटे में तय कर ली गई है। क्या मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं? कंफ्यूज मत होना। 126 किलोमीटर की दूरी अभी भी इन ट्रेनों के बीच में बची है। 2 घंटे के बाद, मतलब 2 घंटे में उनने कोई ना कोई दूरी तय कर ली है, और दूरी तय करने के बाद अभी भी 126 किलोमीटर की दूरी रह गई है। इसका मतलब ये होगा कि 380 में से अगर 126 घटा दे तो इसका मतलब 254 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय कर ली गई है। अरे ऐसे एक्स और एक्स कितना हो गया सर? 2x हो गया, 2x प्लस 7। इसको काट लो, अगर कट रहा है तो काटोगे तो 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 7 14, 127 हो गया। 7 उतर जाए काय हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 2x बराबर 127 में से 7 घटेगा तो 120 बचेगा, और 2 से अगर इसको काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा? 60 बार कट जाएगा। अरे ऐसे तो x बराबर हमारे पास सर कितना आ गया सर? x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। इसका मतलब अगर इसकी चाल सर 60 किलोमीटर प्रति घंटा रही है और दूसरे की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा आती तो कितनी हो जाएगी? 67 हो जाएगी। मानते हो इस बात को कि नहीं? 60 प्लस 7, x का मान 60 आया, यहाँ रखा, 60 में 7 जोड़ोगे तो 67 हो जाएगा, 67 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ऐसा किसी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में आपको देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात आप लोग समझ पाए कि नहीं? सवाल हल करके मुद्दा नहीं है, आपकी खोपड़ी में भी उतरना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ? फिर तो आपकी बुक में ही सॉल्यूशन दे रखा है, आप आराम से वहां से देखिएगा। जय राम जी की। चलिए सवाल नंबर चलते हैं अगले पे। क्वेश्चन नंबर है 129। एक ट्रेन पटना से सुबह 5 बजे निकलती है और 9 बजे भोपाल आती है। दूसरी ट्रेन भोपाल से 6:30 बजे प्रस्थान करती है और पटना में 10 AM पर आती है। दोनों ट्रेन कितने बजे मिलती हैं? ठीक है सर, मिलने का समय पूछा है, गौर करिएगा। जब हम आपको ट्रेन सिखाएंगे ना तो आपको और अच्छे से बताएंगे भाई लोगों ट्रेनों का नियम क्यों लागू हो रहा है। ट्रेन वाला टाइप है पूरा, समय तथा दूरी, इसको ट्रेन में रखना चाहिए था, क्यों रख दिया यहाँ पे? चलिए तो देखो, करने को तो ट्रेन भी हम टाइम एंड डिस्टेंस से ही कवर करेंगे पूरी, लेकिन छोटा सा सेपरेट हम कर देते हैं तो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आता है कि हम ट्रेन में ऐसा करेंगे। बनेगा तो वो भी टाइम एंड डिस्टेंस से ही पूरा ट्रेन। ये तो आप बोलोगे सर उनके लिए अलग पड़ेंगे, नहीं, ट्रेन भी टाइम एंड डिस्टेंस से ही बनेगा। चलते भाई लोगों, क्या हो रहा है यहाँ पे? एक ट्रेन पटना से सुबह 5 बजे चली, ठीक है सर, 5 AM पे चली। अगर 5 AM पे चली है सर, ध्यान देना सब लोग, 5 AM पे निकलती है और 9 बजे भोपाल पहुंचती है। ये पटना है सर, और यहाँ पे क्या है सर? भोपाल। 9 बजे अगर भोपाल पहुंचती, इसका मतलब इसने कितने घंटे चल गई सर ये? तो आप बोलोगे सर ये 4 घंटे चल गई। अरे यस या नो? क्यों? क्योंकि यहाँ पे 9 AM लिखा हुआ है। सुबह 5 बजे चलती है और 9 बजे पटना पहुंच जाती है, मतलब इसने 4 घंटे का समय लिया। ध्यान देना आप लोग, क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं है टाइम के अलावा, ना तो डिस्टेंस दिखाई दे रही ना स्पीड दिखाई दे रही। कैसे निकालें सर? तो यहाँ टाइम है। दूसरी ट्रेन भोपाल से चली कितने बजे सर? तो दूसरी ट्रेन भोपाल से चलती सर कितने बजे? 6:30 बजे। 6:30 बजे चलती है और सर ये यहाँ पे पहुंच जाती है पटना कितने बजे? तो 10 AM पे पहुंच जाती है। ठीक है सर, ये भी सुबह ही चली है और सुबह 10 बजे यहाँ पे पहुंच गई। तो यहां से यहां तक कितने घंटे चल गई? तो आप बोलोगे सर 3.5 घंटे चल गई। कितने? 3 घंटे 50 मिनट। 3.5 घंटे, 3.5 घंटे भी कह सकते हैं, या आप 7/2 घंटे भी कह सकते हैं। 3.5 घंटे का मतलब होता है 7/2। अरे ऐसे इतने घंटे में इसने दूरी तय कर ली सर, तो कोई ना कोई दूरी तो कवर की होगी ना। दोनों ट्रेन कितने बजे मिलती हैं? दोनों ट्रेनें कितने बजे मिलती हैं? तो आपको ये तो पता होना चाहिए सर कितना क्या कहानी चल रही है। तो कहानी कुछ नहीं चल रही, सीधी कहानी चल रही, ध्यान दीजिएगा। इससे हम नया सवाल बनाएंगे सर। क्या बनाएंगे? ध्यान दीजिएगा। एक ट्रेन पटना से चली है सर और एक ट्रेन चल रही है कहां से? भोपाल से। ये जो चली है सर इसने कितना घंटे टाइम लिया है? तो इसने लिया 4 घंटे का समय। चली कितने बजे थी सर? 5 बजे। बस ये बजे आपको पहुंचाना है, बस और कुछ नहीं। कितने बजे पहुंची उसको गोली मारो, कितने बजे चली है वो देखिएगा, क्योंकि अपन को ये बताना है कि बीच में कहीं ना कहीं ट्रेन मिली होंगी, या तो 5 बजकर कुछ मिनट पे मिली है ना, 5 बज के, या तो 6 बजे के कुछ मिनट पे मिली, तो कहीं ना कहीं मिली हुई है ट्रेन। तो हमने देखा सर 5 बजे चली, 4 घंटे लिया इसने। अच्छा सर ये कितने बजे चली? तो 6:30 पे चली है सर। चलने वाला टाइम देखिए आप, एक 5 बजे वाला टाइम और एक 6 साढ़े 6 बजे वाला पहुंची है, उससे हम टाइम पता कर रहे हैं कितने घंटे।
तो ये कितने घंटे लिया था, 3.5 घंटे लिया था, ध्यान आ रहा है ना। 6:30 बजे चली और 10 बजे पहुंची, इसका मतलब 3.5 घंटे। तो ये वाला समय चलने वाला और ये वाला समय हम लेते हैं बस। ये कितने घंटे लिया से ना, 7/2 घंटे लिया। ठीक है सर। ऐसा करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, पता करते हैं कि कितनी डिस्टेंस कवर की है। ये 4 घंटे में पहुंच गई है, यहाँ से यहाँ 4 घंटे में पहुंच गई, तो पूरी दूरी तय की होगी। और सर ये 3.5 घंटे में यहाँ पहुंच गई, इसने भी पूरी दूरी तय की होगी। तो अगर हम 4 और 7 का एलसीएम ले तो सर 28 आएगा सर। ठीक है सर। अगर हम टाइम का, ये हमारे पास सर क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई। अगर हम टाइम का डिस्टेंस में डिवाइड करते हैं, अगर टाइम का डिस्टेंस में डिवाइड करेंगे तो स्पीड निकल आएगी, कितनी आ जाएगी, 4 7 28 ही आ जाएगी, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 7 का डिवाइड इसमें करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, और नीचे जो लिखा होता है उसका गुणा हो जाता है, ये हो जाएगा हमारे पास 8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? सवाल बन के तैयार हो गया। इसका मतलब ये हुआ सर, डिस्टेंस हमें जो कवर करनी है वो 28 किलोमीटर की। और एक और बना दें क्या सर, यहाँ पे एक और बना दें, आप देखो, क्योंकि मैं समझाने का काम कर रहा हूँ। मैं एक ही लाइन में सवाल को उड़ा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको एक एक लाइन समझ में आ जाए, फिर आप आराम से कर सकते हैं। इसका मतलब है सर, ये पटना से 5 बजे चली थी और इसकी स्पीड कितनी आ गई सर, 7 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। ये सर भोपाल से चली थी 6:30 बजे और कितनी की स्पीड से चली है, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और सर आप देख रहे हैं कि इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी निकल के आ गई है, 28 किलोमीटर। कितनी आ गई है, 28 किलोमीटर। याद करो, मैंने आपको पिछले सवाल कई बताए होंगे, कब ये दोनों ट्रेन मिलेंगी, तो आपको पहला काम होता है कि जहां पर ये मिलना चाहती है तो पहला काम है आपको टाइम बराबर करना पड़ेगा। अभी मान लेते हैं कि 2 घंटे बाद ये ट्रेन मिल गई, मान लेते हैं, अभी अपन उत्तर निकाल भी लेते हैं कि 2 घंटे बाद ये ट्रेन मिल गई, तो आप 2 घंटे किस में जोड़ोगे? अगर आप 7 में जोड़ोगे, सॉरी 5 में जोड़ोगे 2 घंटे, तो 7 बजे। अगर आप 8 में 8:30 6:30 बजे में 2 घंटे जोड़ोगे तो उत्तर कहलाएगा 8:30। उत्तर तो एक देना है, 2 थोड़ा ही देना है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ता है सर, टाइम बराबर करना पड़ता है। क्या करो, या तो आप इस ट्रेन को पीछे खींच लो, 5 बजे खड़ा कर दो, या तो इसको आप 1.5 घंटे चला लो। क्या कर लो सर, 1.5 घंटे चला लो। ठीक है सर। अगर हम 1.5 घंटे इसको चला लेते हैं सर, थोड़ा सा आगे चलाने, इस ट्रेन को यहां खड़ा कर देते हैं, कितने 6:30 बजा दिया मैंने, मतलब 1.5 घंटे चला दिया। अब 1.5 घंटे चला दिया तो अब तो दूरी कम हो गई सर। कितनी दूरी कम हो गई, तो 1.5 घंटे में जितनी दूरी तय कर ली होगी उतनी कम हो गई होगी। तो 1.5 घंटे में कितनी दूरी कम कर ली गई सर, तो आप बोलोगे सर स्पीड 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। और 1.5 घंटे का मतलब है सर हमारे पास कितना, 3/2। अरे ऐसे नो, 3/2 ही तो है। इसका मतलब हो गया 21/2। 21/2 का मतलब है 10.5। 10.5 किलोमीटर की दूरी इनने तय कर ली होगी। इसका मतलब है कि यहां से यहां तक तो 28 है, और ये दूरी कहीं ना कहीं 1.5 घंटे में 10.5 किलोमीटर तय कर ली। इसका मतलब क्या होगा कि 10.5 किलोमीटर अपनी दूरी क्या हो जाएगी सर, कम हो जाएगी। तो कितनी बची है अब दूरी, तो आप बोलोगे सर ये 5 बचेगा, और ये कितना बचेगा सर, 7 बचेगा, और ये कितना बचेगा सर, हमारे पास 1 बचेगा। सर हमारे पास 17.5 किलोमीटर की दूरी बची है अब 6:30 बजे। 6:30 बजे दूरी हमारे पास 17.5 किलोमीटर की दूरी बची है सर। अब आप बता दीजिएगा सर क्या करना है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। विपरीत दिशा में जा रही है तो चालें क्या हो जाती है सर, जुड़ जाती है। चालें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। कितनी हो जाएगी, 8 7 15 हो जाएगी। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी कवर करनी है, सिर्फ 17.5 करनी है। समय अपन को पूछा है कितने घंटे बाद, और जितने भी घंटे आएगा उसको अपन क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। इसको आप काटा पीटी कर लीजिए अपने हिसाब से। अगर आप इसको काटा पीटी करते हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, टाइम इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा सर 175/15, और पॉइंट हटाया तो यहाँ पे क्या बढ़ा दिया, 0 बढ़ा दिया। ठीक है सर। अब आप काट लीजिए, से काटना चाहते हो सर। अगर आप इसको काटोगे सर, कितने से काटते बताओ, 5 से ही काट दें क्या, 5 से काटोगे, 5 3 15 लो, 5 से इसको काट सकते हो, 5 3 15 और काटो, 2 बचाओ, 5 25, 5 से और कट जाएगा, 5 7 35, 5 7 35 और 5 6 कितना हो जाएगा सर, 30। ठीक है सर। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास सर, देखें तो हमारे पास आ जाएगा सर 1 सही 1/6। इसको आप घंटे से मिनट में बदल सकते हो। ये कितना हो जाएगा, 10। मतलब 1 घंटा 10 मिनट इसको लगी है सर, किसको, एक दूसरे से मिलने में। 1 घंटा 10 मिनट अगर एक दूसरे से मिलने में लगा है सर, तो चली कितनी थी, ये 6:30 बजे चली थी। ये भी कितने बजे चली थी सर, 6:30 बजे चली थी।
तो आप आराम से कह सकते हैं सर कि हमारे पास अगर ये 6:30 बजे चली है सर और 1 घंटा 10 मिनट इनको मिलने में लग गया है, तो नया समय क्या हो गया होगा सर? तो आप बोलोगे सर ये 6:30 बजे, नया समय हो गया होगा 7:40 साथ में ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप क्या करोगे, ये पटना दे रखा है सर यहाँ पे, और ये क्या दे रखा है सर? भोपाल दे रखा है। आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास देख रहे हैं ट्रेन 5 बजे चली और 9 बजे पहुंची है, इसका मतलब इसने 4 घंटे तय किया है। और ये हमारी कितने बजे चली है सर? दूसरी ट्रेन भोपाल से 6:30 बजे चली और 10 बजे पहुंची, इसका मतलब 3.5 घंटे, मतलब 7/2 घंटे। ठीक है, इतना आपको दिमाग में लेके चलना पड़ेगा, अन्यथा इतना ही बड़ा हो जाएगा जितना मैंने बड़ा भी लिखा था। तो 3.5 घंटे किया, इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि आप इनकी डिस्टेंस का पता कर सकते हैं। डिस्टेंस कितनी आएगी? तो 28 आएगी सर। इसका भाग इसमें देंगे तो 7 चौक 28 बोले तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, और इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो कितने बार? 4 बार जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है सर। डिस्टेंस कितनी है सर? 28 किलोमीटर। ये कितने बजे निकली थी? 5 बजे निकली थी सर। ये सिर्फ निकलने वाला टाइम लिखेंगे, पहुंचने वाला नहीं, निकलने वाला। और ये कितने बजे चली है सर? ये भोपाल से 6:30 बजे चली है, तो यहाँ पे 6:30 बजे लिख रहे हैं। ठीक है सर। तो 28 किलोमीटर की दूरी तय करनी है सर। ठीक है, ये 5 बजे चल रही है, 6:30 बजे चल रही है। दोनों ट्रेनें कितने बजे मिलेंगी? जब भी आपको मिलने का समय पूछता है तो आपका काम होता है टाइम को बराबर करें। तो आप क्या करोगे सर? आप क्या करेंगे, आप ऐसा करिएगा, आप इसको 1.5 घंटे चला लीजिएगा। क्यों? 6:30 बजा लीजिएगा। अगर आप इसको 1.5 घंटे चला लेते हैं, 1.5 घंटे चलाने का मतलब है अब डिस्टेंस क्या हो जाएगी सर? कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी सर? तो आपने देखा अगर डिस्टेंस पता करना चाहते हैं, 7 किलोमीटर प्रति घंटा ही रफ्तार से भाग रहा है, तो आपने 1.5 घंटे इसको चला लिया। 1.5 घंटे का मतलब 3/2 घंटे, और 3/2 घंटे अगर इसको चला लिया तो कितना हो गया सर? 21/2। 21/2 का मतलब 10.5 किलोमीटर आपने क्या कर लिया? चला लिया है। तब दूरी 10.5 किलोमीटर कम बची होगी। तो कितनी बची सर? 5 बचेगा, ये हमारे पास 7 बचेगा, और ये कितना बचेगा? 1। हमारे पास सिर्फ जो दूरी कवर करनी है वो 17.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। हम जानते हैं भाई लोगों, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है सर। स्पीड एक विपरीत दिशा में जा रही है तो क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। इसकी स्पीड 7 है सर, इसकी स्पीड 8 है, तो 8 7 15 हो गया। डिस्टेंस कितनी कवर करनी है सर? ये लिखी हुई है हमारे पास 17.5, अपॉन में टाइम अपन को निकालना है कि कितने घंटे बाद 6:30 बजे के बाद ये मिल गई होगी। तो हम काटा पीटी कर सकते हैं सर। यहाँ पर टी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 175 अपॉन में क्या? 15। 5 से काट सकते हैं आप, 5 से काटोगे, पॉइंट डालो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, 15 से कट रहा है क्या? 15 का 15, 15 से तो कटेगा नहीं सर। 5 से काट लो, 25 से काट लो, 25 छक्के 150 होता है, और 25 7 175 होता है। इसको बदलोगे तो 1 सही 1/6 आएगा, घंटे से मिनट हम बदल देते हैं। काटोगे तो हमारे पास 10 बन जाएगा, मतलब 1 घंटा 10 मिनट हमारा निकल के आएगा। तो नया समय क्या कहलाएगा सर? चाहे आप यहाँ से चेक कर लो, चाहे आप यहाँ से चेक कर लो। 6:30 बजे ये भी चली है, 6:30 बजे ये भी चली है। 6:30 बजे चलने के बाद इनको 1 घंटा 10 मिनट लगा हुआ है, तो आप किसी में भी जोड़ दीजिएगा। 1 घंटा 10 मिनट अगर इनको मिलने में लगा तो नया समय जो हो गया होगा मिलने पर वो 7:40 हो गया होगा। अगला टाइप फिनिश हो गया। टाइप नंबर कौन सा था सर? टाइप नंबर 5 था, जो क्या हो गया? फिनिश हो गया। अब आता है टाइप नंबर 6। इसमें कुछ और सीखेंगे अपन लोग। ट्रेन का टाइप वो खत्म हो गया। ठीक है, इसमें अपन और कुछ सीखेंगे। क्या लिखा हुआ देखिए, विपरीत दिशा में यात्रा करने वाले 2 मोटर चालक बीच में किसी बिंदु पर मिलते हैं। इसके बाद उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में क्रमशः 9 और 16 घंटे लगते हैं। उनकी चालों का अनुपात बताइए। ठीक है सर, इसमें रहता क्या क्या है, इसको थोड़ा से सवालों को अपने दिमाग में लेके चलना। 3-4 सवाल है इसके ऊपर, ज्यादा नहीं है, ये अपवाद के तौर पे आ जाता है। फिर आप कहते कैसे बनाएंगे, डिटेल से जाइए, पहुंच वहीं जाते, इसलिए डिटेल पे अपन नहीं जाएंगे, कॉन्सेप्ट जाते ध्यान दीजिएगा। मैंने देखा क्या करें, कुछ नहीं सर। इसमें क्या दिया जाता है? एक तो T1 टाइम दिया जाता है, एक T2 दिया जाता है, एक हमारे पास स्पीड S1 होती है, एक स्पीड S2 होती है। ठीक है सर। अब इसमें से हो सकता है T2 टाइम दे दे, दोनों स्पीड दे दे, T1 टाइम पूछ ले। हो सकता है आपको T1 टाइम दे दे, T2 टाइम पूछ ले और दोनों स्पीड दे दे। हो सकता है दोनों टाइम दे दे और दोनों स्पीड आपसे पूछ ले। हो सकता है दोनों टाइम दे दे, एक स्पीड दे दे, दूसरा स्पीड पूछ ले। तो इसका मतलब ये निकल के आता है, डायरेक्ट लिख लेना आप लोग, स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 इक्वल टू होता है अपने पास, स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 इक्वल टू होता है T2 अपॉन T1। क्या मतलब है सर? विपरीत दिशा में यात्रा करने वाले 2 मोटर चालक बीच में किसी बिंदु पर मिलते हैं। मान लेते हैं ऐसे ट्रेन जा रही है सर, ये A से जा रही है और ये क्या हमारे पास B है, इधर की ओर जा रही है और इधर की ओर जा रही है, और यहाँ पे ये क्या हो जाती है सर? कहीं ना कहीं मिल जाती है। ठीक है सर,
किसी बिंदु पर मिलती हैं, इसके बाद उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में 9 घंटे और 16 घंटे लगते हैं। ठीक है सर, क्यों लगाना चाहता हूं इसको, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास चालों का अनुपात पूछा है सर, चालों का अनुपात अपन से पूछा है, तो S1 अपॉन में S2, स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, T2 मतलब दूसरा वाला टाइम, T2 मतलब ये T1 टाइम कहलाता है और ये क्या कहलाता है, T2 टाइम कहलाता है। T2 कितना है सर, ध्यान देना, गलती अगर आपने की तो ऑप्शन 2 मैच कर जाएंगे और आपका उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है सर, T2 हमारे पास कितना है सर, 16 है, और T1 कितना है सर, 9 है। क्या इसका रूट वैल्यू निकलेगी, ऑफकोर्स निकल आएगा, S1 अपॉन S2 इक्वल टू कहलाएगा। इसका वर्गमूल निकलेगा 4 और इसका निकलेगा कितना, 3। तो हम आराम से कह सकते हैं इनके चालों का अनुपात 4:3 रहा होगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे में देखने को मिल रहा है। 3-4 सवाल है, ज्यादा सवाल इसके ऊपर आते नहीं, बढ़िया सवाल भी बनते हैं, आप आराम से इनको हल भी कर सकते हैं। 2 ट्रेनें दिल्ली और पटना से चलती हैं और क्रमशः पटना और दिल्ली की ओर जाती हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद भी क्रमशः पटना और दिल्ली पहुंचने में 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट का समय लेती हैं। यदि दिल्ली से चलने वाली ट्रेन 45 मिनट प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो दूसरी ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिएगा। सिंपल बात है कि दोनों ट्रेन अगर क्रॉस में चली तो कहीं ना कहीं क्या हुई होगी सर, मिली होगी। तो अपन को एक तो टाइम अपन को ये दे रखा है सर, इसको बोलेंगे हम T1 टाइम, क्या बोलेंगे, T1 टाइम। और एक टाइम हमको ये दे रखा है, इसको बोलेंगे सर T2 टाइम। ठीक है सर, एक स्पीड दे रखी मतलब S1 दे रखा और S2 अपन को क्या करना है सर, निकालना है। दूसरी ट्रेन की चाल बताई, वही काम करेंगे सर। हमारे पास क्या था, S1 अपॉन में S2 इक्वल टू हमारे पास क्या है, T2 अपॉन T1, T2 अपॉन में T1। ठीक है सर, T2 कितना है सर, हमारे पास 3 घंटे 20 मिनट है। 3 घंटे 20 मिनट को हम क्या करते हैं सर, मिनट घंटे में बदल देते हैं। 20 एकन 20, 20 तिया 60, 3 तरह 9, 9 और 1 10, 10/3 घंटे बन गया। मतलब जो हमारे पास सर समय निकल के आया T2 का, वो कितना निकल के आया, 10/3 घंटे निकल के आया। ठीक है सर, पहला वाला समय कितना, 4 घंटे 48 मिनट। 4 घंटे 48 मिनट को हम क्या कर लेते हैं, घंटे में बदल लेते हैं। 12 चौक 48 आएगा, 12 पंजे 60 आएगा, 4 पंजे 20 और 4 24, 24/5 घंटे का समय लगेगा सर। तो हमारे पास आ गया 24/5 घंटे। ठीक है सर, थोड़ा सा अपन लोग क्या करते हैं सर, 4 पंजा 20, 20 और 4 24। थोड़ा इसको पलट के लिख लेते हैं। अगर इसको पलट के लिखोगे तो ये 10/3 है और ये मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा अपने पास, 5/24 हो जाएगा। काटा पीटी कर सकते हो तो काटा पीटी कर लो, थोड़ा सा कट रहा है, 2 से कट जाएगा, 2 से काटोगे ये 5 बार कट जाएगा, 2 से इसको काटोगे तो ये 12 बार कट जाएगा। ऊपर बन गया सर हमारे पास कितना, रूट के अंदर 25 बन गया और ये बन गया 12 या कितना 36 बन गया, है ना। इनमें से किसी एक की स्पीड दे रखी, बिल्कुल सर S1 की स्पीड दे रखी, मतलब पहली वाली स्पीड 45 दे रखी सर, यहाँ पे रख लो, 45 रख लो। अपन में S2 अपन को निकालना है, S2 अपन को निकालना है। 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा सर, 5 आ जाएगा, और 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा सर, 6 आ जाएगा। काटा पीटी करोगे 5 से 9 बार कट जाएगा, 9 का गुणा इधर कर देना, तो 9 छक्के कितना हो जाएगा, 54। तो S2 की वैल्यू जो हमारी कहलाएगी वो कितनी कहलाएगी सर, 54 किलोमीटर प्रति घंटा कहलाएगी। ऐसा किसी ऑप्शन में देखने को मिल रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर हमें सी में देखने को मिल रहा है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी चाल कहलाएगी दूसरी वाली। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग, ऐसे अनु। चलते अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर अगला 132। एक ही समय पर चलने वाली 2 कारें ए और बी एक दूसरे से विपरीत दिशा में T घंटे के बाद मिलती, वही कहीं ना कहीं तो मिली होंगी सर। T घंटे के बाद मिलती हैं और पहुंचने के बाद वे 5 घंटे और 6 घंटे के बाद अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। यदि कार ए की चाल 55 किलोमीटर प्रति घंटा तो बी की चाल बताइए। बिल्कुल वही सवाल है सर, अभी जो अपन ने किया था। इसको क्या बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे हम T1 टाइम और इसको क्या बोलेंगे सर, T2 टाइम बोलेंगे। ये हमारे पास ए की चाल दे रखी है, A अपॉन बी मतलब पहली चाल अपॉन दूसरी चाल बराबर T2 अपॉन T1। T2 अपॉन क्या आएगा सर, T1। तो हम देख रहे हैं एक चाल हमें दे रखी है, 55 दे रखी है हमें, दूसरी नहीं पता सर हमें। T2 कितना दिया है सर, तो हमें 6 घंटे दे रखा है सर हमें। T2 कितना दे रखा है, 6 घंटे दे रखा है। अच्छा T1 कितना दे रखा है सर, 5 दिया है। ठीक है सर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आप लोग बोलो तो, 6/5 सर। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करेंगे, इसका गुणा तो इधर हो जाएगा और इसका गुणा इधर हो जाएगा। अगर इसका गुणा इधर करोगे तो ये 55 रूट में 5 आएगा सर, और बटे में क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे 1 रह जाएगा तो रूट में 6 रह जाएगा, और बराबर में क्या पहुंच जाएगा सर, b पहुंच जाएगा। ठीक है, इसका गुणा इधर हो गया, इसका गुणा इधर हो गया। क्या करें सर, कुछ नहीं करो, इसका परमीकरण कर दो। कभी भी रूट की वैल्यू बटे में नहीं मिलती, आपको चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूं। बटे में कभी भी रूट की वैल्यू नहीं देते, अगर रूट की वैल्यू होती है तो परमीकरण की सहायता से हटा दिया जाता है। तो आप परमीकरण कर दोगे, ऊपर और नीचे रूट में 6 वर्गमूल में क्या आएगा, रूट 6 आएगा। यहाँ गुणा करोगे तो 6 36 हो जाएगा, 36 से वर्गमूल कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा।
इसका गुणा इसमें करोगे तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना, b इक्वल टू हमारे पास 55, तो वैसा का वैसा रहेगा। रूट का मल्टीप्लाई रूट के अंदर होता है, तो रूट के अंदर कितना बन जाएगा, 30 बन जाएगा। 30 का वर्गमूल पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसका गुणा इसमें करोगे तो रूट के अंदर 36 बनेगा सर। रूट के अंदर 36 बनेगा, 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है। तो हमारा फाइनली जो उत्तर कहलाएगा वो 55 रूट 30 बटे में क्या कहलाएगा, 6। ऐसा किसी ऑप्शन में दिख रहा है, वो हमारा करेक्ट उत्तर कहलाएगा। ऑप्शन की सहायता के लिए हमने ऐसा किया है क्योंकि ऑप्शन में ऐसा लिखा था, इसलिए बेसिक सवाल था, ऐसे है ना। चलते अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है। देखो मैंने बोला 2 ही 3 सवाल थे उसके ऊपर, 2 ही 3 सवाल थे, ज्यादा नहीं थे, ज्यादा आते नहीं उसके ऊपर। 2 ट्रेनें एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही है, किसी बिंदु पर मिलती है, फिर एक ट्रेन वहां से 2 घंटे बाद अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है और दूसरी ट्रेन वहां से अपने गंतव्य स्थान पर इतने घंटे में पहुंच जाती है। अगर एक चाल इतनी देर रखी तो दूसरी चाल बताइए। ठीक है सर। अगला आता है अपन लोगों का टाइप नंबर क्या है, 7। क्या कह रहा है, एक आदमी एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है। वह यात्रा का पहला आधा भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरा आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा करता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिएगा। कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात, मैं डिटेल बताऊंगा फिर शॉर्ट बताऊंगा, और ये मैं आपको करा चुका हूं ये सवाल, ध्यान देना। एक आदमी एक यात्रा को 10 घंटे में पूरा करता है। टोटल टाइम जो दे रखा है सर वो कितना दे रखा है, 10 घंटे दे रखा है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है सर। आप क्या करिएगा सर, यहाँ पे क्या लिखा है, वही यात्रा का पहला आधा भाग। आप कोई भी यात्रा, यात्रा का मतलब दूरी, आप दूरी कुछ ही मान लीजिए, आपकी इच्छा है दूरी कितना मान लो सर, 2x मान लेते कि टोटल दूरी हमारी 2x रही होगी। अब वो कह रहा है आप 4x मान लो, 10x मान लो, 20x मान लो, 50x मान लो, 100 मान लो, आपकी इच्छा है। उसने बोला है वह यात्रा का पहला आधा भाग, पहला आधा भाग मतलब 2x का आधा भाग, कितने घंटे में, टोटल 10 घंटे लगा है। आधा भाग मतलब x कितने की स्पीड से तय कर रहा है सर, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, प्लस देखो दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, टोटल टाइम, ये भी टाइम का फॉर्मूला, ये भी टाइम का, और टोटल टाइम जो लगा वो 10 घंटे लगा। अब दूरी अगर 2x में से x चली गई तो आधी तो बची होगी सर, तो लिखा हुआ है और चाल से, और दूसरा आधा भाग मतलब 2x में से अगर x चला गया तो बचा कितना, x। आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिएगा। ठीक है सर। कुल दूरी हमने 2x मानी, x का मान निकाल लेंगे सर यहाँ से। अगर हम एलसीएम लेंगे सर कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 60 आ जाएगा, 20 दिया 60 हो जाएगा सर, और 30 दूनी 60 हो जाएगा। बराबर में क्या चल रहा है सर, 10 चल रहा है। तो हमने देखा 3 और 2 कितना हो गया सर, 5x हो गया। 5x बराबर कितना होगा सर, इसका गुणा इधर कर सकते हैं, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 × 60। अब आप काटा पीटी कर लो, फिर उत्तर बता दो। 5 से काटो कितनी बार, 2 बार, ये हो जाएगा 60 दूनी 120, बोले तो 120 किलोमीटर निकल के आ गई। ये x का मान निकल के आया 120 किलोमीटर, आधा भाग निकल के आया सर। यहाँ पे लिखा क्या है, कुल दूरी बताइए किलोमीटर में। कुल दूरी आपने क्या मानी है, 2x मानी है। तो x का मान अगर आप लोगों का 120 है तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 × 120 करोगे तो 240 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 240 किलोमीटर कहलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें ए में देखने को मिल रहा है। ये इसकी क्या है सर, डिटेल है। शॉर्ट कैसे करेंगे, याद करो मैंने आपको पीछे कुछ सवाल कराए थे, मैंने बोला था इस फॉर्मूले का बहुत ज्यादा काम है। क्या काम है समझिए। एक तो मैंने आप लोगों को बताया होगा अधिक या कम, अधिक या कम समय आ जाए, ठीक है, तब मैंने बताया होगा डिस्टेंस इक्वल टू होता है एक्स वाई अपॉन में x माइनस वाई इंटू में t। अगर मैंने आपको बताया होगा कुल समय आ जाए, क्या आ जाए सर, कुल समय आ जाए, तो कुल समय के हमारे पास होता है सर एक्स वाई अपॉन में x प्लस वाई। फॉर्मूला नहीं है, मैं आपको फिर भी बता देता हूं, मैंने कहीं ना कहीं आप लोगों को ये सिद्ध करके दिखाया होगा ऐसा क्यों लिखते हैं। तो अभी तो सर यहाँ पे लिखा है एक आदमी एक यात्रा का 10 घंटे में, यात्रा को 10 घंटे में पूरा करता है, मतलब कुल समय उसको 10 घंटे का लग रहा है। अगर 10 घंटे का कुल समय लग रहा है तो आप यहाँ पे रखिएगा, कुल समय का फॉर्मूला यही है सर, डी इक्वल टू हमारे पास, ठीक है सर। तो हम इसको लगाएंगे क्योंकि हमें दूरी निकालना है। अब इसको लगाएंगे कैसे वो देखिएगा, अधिक और कम लगता तो माइनस वाला लगाते। तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है हमारे पास, डिस्टेंस इक्वल टू होता है हमारे पास एक्स वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई इंटू, सॉरी एक्स प्लस वाई इंटू टी। ये किसका है सर, कुल समय वाला है। कौन सा है सर, कुल समय, ठीक है सर। डिस्टेंस इक्वल टू हमारे पास एक्स वाई कितना है सर, तो चालें हमें दे रखी है सर 20 और कितनी है 30 है, तो 20 इंटू 30 आएगा। बटे में क्या होगा 30 और 20 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 50, और टोटल टाइम कितना लगा सर 10 घंटे लगा।
काटा पीटी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, 0 से 0 कट गया सर, 5 से स्कोर गार्ड 5 छक 30 और 5 छक 30 और 20 छंग 120, डिस्टेंस हमारे पास सर 120 आ गई। ये 120 क्या आई है सर, ये यहाँ पे जो लिखा है ना आधा भाग, क्या लिखा है सर, आधा भाग जी, आधा भाग निकला है। अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका पूरा भाग निकल के आ जाएगा। ये आधा भाग है सर 120, आधा भाग भी 120 होगा, टोटल हमारा 240 कहलाएगा। तो आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो डायरेक्ट आप लोगों का 240 उत्तर आ जाएगा। इस टाइप में हम सारे सवाल इसी से करेंगे, सारे के सारे सवाल ऐसे अनु। देखिए अगला सवाल, एक आदमी 11 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है, एक आदमी 11 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है और वह यात्रा के पहले आधे भाग को 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरे भाग को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है, तो यात्रा का कुल दूरी बताइए। देखो आधा भाग वहां पे लिखा है तो बाकी का आधा ही बचा हुआ है ऐसे अनु। तो हम आराम से ऐसे कर सकते हैं कि दूरी इक्वल टू हमारे पास सर जानते हैं एक्स वाई अपॉन में क्या, एक्स प्लस वाई इंटू में टी, क्योंकि कुल दूरी का कुल समय का यही तरीका है। डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो चाल हमें 25 दे रखी है सर और एक हमें 30 दे रखी है, नीचे दोनों जुड़ जाएंगी तो 25 और 30 कितना हो जाएगा 55, और टाइम जो लगा है सर पूरा 11 घंटे लगा है। अगर हम काटा पीटी करेंगे तो 11 पंजे 55 होता है, 5 से काटोगे 5 छक 30 हो जाएगा, 25 छक 150 हो गया, तो डिस्टेंस हमारे पास 150 निकल के आ गई। ये 150 डिस्टेंस हमारी आधा भाग निकल के आया है। अगर हम इसे पूरा बनाना चाहते कुल दूरी बनाना चाहते तो 2 का गुणा करो, क्योंकि ये आधा लिखा था, पूरा करोगे तो 2 का गुणा करोगे तो कितना कहलाएगा 300 किलोमीटर कहलाएगा। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट कहलाएगा, 300 किलोमीटर टोटल दूरी रही होगी। तरीका आप याद रख पा रहे होंगे मैं कैसे करा रहा हूं, डिटेल भी